नमस्कार। एस्ट्रोजेंटल के कार्यक्रम एक कदम भाग्य की ओर में आपका स्वागत है। मेरा नाम आचार्य रोहताश शर्मा और मेरे साथ में विश्वविख्यात उपाय विशेषज्ञ आचार्य देव वशिष्ठ जी। नमस्कार, प्रणाम, जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। दर्शकों, आज का हम जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है वो आपके बीच में हम कार्यक्रम में लेके आए हैं, कर्ज से मुक्ति। ऐसा विषय जो हर किसी के मन में, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या घर में किसी के शादी विवाह आ गया है, किसी को गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, क्या कर्ज लेकर के वो पूरी इच्छा कर रहे हैं? कर्ज अगर है तो वो कर्ज कैसे वो पूरा हो जाएगा, आपका निदान हो जाएगा, और वो कर्ज किस रास्तों से आप उसको मिटा सकते हैं, अपने ऊपर से बोझ को कम कर सकते हैं। ये सभी गूढ़ रहस्य आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ही छिपे होते हैं। आप हमें फ़ोन उठाएं, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे कराएं, और आपकी जन्म पत्रिका देख करके हम आपको आपकी हर समस्या का समाधान देंगे। जैसे कर्ज से संबंधित हो, भूमि वाहन स्वास्थ्य से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित, तो आपकी कोई भी समस्या आप हमसे शेयर करें, निश्चित ही हम आपको एक वैदिक और सरल उपाय ऐसा देंगे जिससे आपका समाधान हो जाए। आचार्य जी, जनहित के लिए और सभी जातकों दर्शकों के लिए, कोई कर्ज से मुक्ति, धन आएगा तो कर्ज निश्चित ही वो दूर हो जाएगा। बड़ी उम्मीद से, बड़ा साहस करके कोई मकान लेता है तो कुछ कर्ज लेना पड़ जाता है, कोई गाड़ी लेता है तो भी उन्हें कुछ कर्ज लेना पड़ जाता है। वो सब उनके लिए सुख में रहे और कर्ज से उन्हें मुक्ति हो जाए, कर्ज ना रहे, ऐसा कोई सरल उपाय उन्हें दीजिए। घरेलू कोई ऐसा उपाय बताइए जो अब वो घर पर, अपने घर पर ही बैठ करके परिवार के साथ में या स्वतः वो कार्य कर सके। कोई सरल और सुगम आप मार्गदर्शन कीजिए आचार्य जी। देखिए, ऐसा है, जिनको कर्ज चढ़ जाता है, कर्जा जाना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए सबसे पहले आप एक तो कर्ज मुक्ति यंत्र आता है, आप कर्ज मुक्ति यंत्र लेके उस पे रोज़ाना उसको, जैसे भगवान की सेवा करते हैं, जल से छींटे मारना, उसके बाद कपड़े से साफ करना, टीका लगाना, वो ऐसा करें। आप रोज़ाना प्रतिदिन करें, घी का दिया लगाना, प्रसाद लगाना, ये एक तो रोज़ाना करें आप। और साथ में क्या करें, आप महालक्ष्मी श्री सूक्त का आप पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। कमल बीज, कमल गट्ठा और कमल का फूल, ये माँ लक्ष्मी पे आप रोज़ाना चढ़ाएं। ऐसा आप करें, घर में ये दोनों उपाय करें तो आपको जल्दी से जल्दी आपका कर्ज मुक्ति हो जाएगी। और साथ में विशेष करें, एक तुलसी माता को रोज़ाना घी का दीपक लगाएं, बिना किसी, संडे को ना करें, बाकी रोज़ाना लगाएं, तुलसी माता के सामने घी का दीपक लगाएं, आपका कर्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये हर कोई कर सकता है, ये सबके लिए फ़ायदेमंद उपाय है। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार है आचार्य जी, आपने कर्ज से मुक्ति का उपाय बताया है। वो सभी जातक जिनके मन में ये शंका रहती है कि मैं इस कर्ज को उतार पाऊंगा, और मान लीजिए किसी के पास में 2 रुपये का कर्ज है, उदाहरण के तौर पर, वो उतारने की बजाय 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, वो कर्ज में और डूबते चले जाते हैं। दुर्भाग्य है, ऐसी स्थिति में मनोविकार, मानसिक तनाव आकर के बहुत सारे लोग गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। वो अपने परिवार के बारे में भी ना सोच करके गलत कदम उठाते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। मैं ऐसे सभी दर्शकों, जातकों से, सभी जनों से यही निवेदन करूंगा, ऐसा कोई भी स्टेप आप ना उठाएं। आप अभी जो करें, फ़ोन उठाएं, आपकी कर्ज मुक्ति का समाधान आपकी ही जन्म पत्रिका में छिपा है। हम उसका समाधान बताएंगे आपको, समस्या का। आपको कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं समझता हूं घर में ही रह करके, घरेलू उपाय करके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान जा सकते हैं। तो आचार्य जी ने बताया श्री सूक्त, श्री सूक्त माता लक्ष्मी जी का आह्वान खासकर दिवाली पर अक्सर लोग किया करते हैं, वर्ष में एक बार। अगर आप उसको नियमित रूप से कर लें, जैसा आचार्य जी ने कहा, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको, कर्ज में डूबेंगे नहीं। इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, नाम बताएं। हेलो। ओ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं मनीष मिश्रा बात कर रहा हूँ, मनीष जी चित्रकूट से। कहाँ से बात कर रहे हैं? चित्रकूट, उत्तर चित्रकूट प्रदेश। से। डेट ऑफ बर्थ अपना बता दीजिए।
3 मार्च 1979। 3 मार्च 1979। मनीष जी, जन्म समय क्या है आपका? सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान? चित्रकूट, चित्रकूट में। मनीष जी, उत्तर क्या प्रदेश। प्रश्न है, क्या सवाल है आपका? प्रश्न गुरु जी ऐसा है कि काफी समय से कुछ चीजें बिगड़ी हुई हैं। जी बिगड़ी ऐसे है कि व्यापार तो ठीक ठाक चल रहा है जी और ये समझ में नहीं आता है कि जो बैंक का लोन है या जो कर्ज है जी उससे राहत नहीं मिल पा रही है। जी मनीष जी। आप व्यापार हम लोगों का पैतृक है, जी चीजें सही नहीं चल पाती हैं, लोन कम नहीं हो पा रहा है और कर्जा बढ़ ही रहा है। जी मनीष जी, आप धैर्य रखें और लाइन पे रहिए। मैं आपको प्रश्न जो आपने किया उसका समाधान बताता हूँ। पहले मैं आपकी पत्रिका का विश्लेषण कर लेता हूँ। मकर, लगन और मेष जी राशि की आपकी पत्रिका है। लगन के स्वामी आपके शनि हैं और राशि के स्वामी आपके मंगल हैं। राहु की महादशा, गुरु की अंतरदशा और शनि की प्रत्यांतर दशा आपके ऊपर चल रही है। मनीष जी, आपकी पत्रिका में व्यापार से संबंधित घाटा, बैंक का लोन हो जाना, कर्ज हो जाना, वो साफ साफ दिख जी रहा है। हालांकि आपका जो जी गुरु जी। व्यवसाय या कार्य है या बिजनेस आप करते हैं, बिजनेस लेवल की ही रिलेटेड आपकी पत्रिका बनती है। जी कार्य कर लेना और उसमें सफल हो जाना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपने अपने खुद से ही कहा कि मेरे को बैंक का लोन हो गया है। देखिए, 2010 में कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ है। 2010 से आप नीचे डाउन पे डाउन आते चले जा रहे हैं और 2010 से पहले आपका अच्छा चल रहा था। मनीष जी, ऐसा है या नहीं, पहले मुझे ये बताइए आप। नहीं गुरु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2010 से अक्टूबर से जी, बहुत समस्याएं चालू हो गई। 2010 में अक्टूबर के आसपास ही आपका कार्य नीचे आने लगा है। आपके काम में हाय नज़र टोक भी लगी है और उससे पहले बहुत अच्छा आपका कार्य चल रहा था। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। चलिए, 2010 के अक्टूबर के आसपास तो आपकी पत्रिका के हिसाब से आपकी कुछ दशाएं बदली थी जो कि आपके जी अनुकूल नहीं है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं कर रही हैं। लेकिन 2016 में आपसे एक गलती हुई थी जी और मैं वो मई महीने की बात कर रहा हूं। कुछ याद आ रहा है आपको? जी गुरु जी, हाँ उस समय एक नए संपर्क से हाँ, कार्य स्टार्ट किया मैं था। आपको अपनी पूरी बात बता देता हूं। 2016 जी के मई में आपने एक पार्टनरशिप में बिजनेस किया था और वो जी अनाज से, गेहूं से संबंधित जैसे आढ़त इत्यादि का अच्छे लेवल का आपने बिजनेस किया था और वो आपकी जी कोई महिला मित्र थी जिसके साथ में आपने पार्टनरशिप की थी। जी गुरु जी। आंख बंद करके आपने बिजनेस व्यापार किया और आपने विश्वास उन पर किया, लेकिन सामने से आपको बहुत ही ज्यादा धोखा मिला। आप बताइए, सही बात है या नहीं है? नहीं गुरु जी, आप सही कह रहे हैं, मगर ये है कि वो कार्य चल रहा है, मगर यही उसी का ही कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें और काफ़ी नीचे आप डाउन हो गए थे। लोन लेना पड़ा आपको, कर्ज वाले लोग आपको परेशान करने लगे, लेकिन आपने साहस, हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि आपके सूर्य जो हैं वो बहुत उच्च लेवल के, आपके उच्च के होकर के बैठे हैं। सिंह राशि के, अपने घर के राजा होकर के, स्वराशि होकर के विराजमान हैं। आपने अपने जीवन में अगर देखा है, नीचे जाकर के आप ऊपर हमेशा उठे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब से आप एक कन्या हुई है 2019 में, आपका बेटी जो हैं, मुझे ये बताइए उनका कोई स्वास्थ्य वगैरह, जब से आपकी बिटिया हुई हैं तब से आपका भाग्योदय हुआ, आपके काम में अच्छा हुआ। और 2019 में क्या आपकी बिटिया की स्वास्थ्य तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा? हाँ 2 महीने के लिए थोड़ी दिक्कत बहुत ज्यादा थी पंडित जी। जी 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 जी। जी चलिए, वही जुलाई के अंतराल में। मैं समझता हूं, मैंने आपकी पत्रिका का बहुत अच्छे से विश्लेषण करके आपको बताया है और मैं समझता हूं जी आपको आचार्य जी के माध्यम से आपके कर्ज मुक्ति का, क्योंकि एक तो आप बहुत जल्दी किसी पर मनीष जी विश्वास कर लेते हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे यही कहूँगा, बहुत जल्दी आंख बंद करके विश्वास ना करें, खासकर अपने कार्य क्षेत्र में। गुरु जी, एक एक प्रश्न और है जी मेरा। जी, बोलिए। अभी मैं किसी नए व्यक्ति के साथ कार्य करना चाहता हूँ, जी, तो क्या वो उचित रहेगा? क्या नाम बता सकते हैं जो आप पार्टनरशिप में कार्य करना चाह रहे हैं, उनका क्या नाम है? नहीं है तो वो लेडीज ही। जी जी, कोई बात नहीं है, आप नाम ना बताएं, मैं आपको जी अपने हिसाब से बता देता हूं। ऐसा है, अभी आप मेरे कहने से कम 1.5 महीने तक शुरुआत ना करें, क्योंकि 1.5 महीने तक और आपका समय बेकार है अभी।
जैसे आपका 1.5 महीना बीत जाएगा, लगभग 45 दिन आपके बीत जाएंगे, उसके बाद में जी देखेंगे आपके जो ग्रह हैं वो और अच्छे प्रभावशाली रहेंगे और आपकी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगा, और जो लोन है, जो कर्ज है, वो आपका मिटने लग जाएगा। आचार्य जी से मैं आपको इसका समाधान बताता हूँ। मैंने आपको यही कहा, अगर आपको पार्टनरशिप में जो आपका अभी प्रश्न है, सवाल है, वो करना चाहते हैं आप कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 1.5 महीने के बाद में। इसके लिए आप विशेष रूप से हमारा दिया हुआ नंबर को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद में आप हमसे संपर्क करें और आपको पूरा विस्तार से समय दिया जाएगा। समय का अभाव होता है, टीवी पे और भी बहुत सारे लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, तो मनीष जी निवेदन करूंगा, आप कार्यक्रम के बाद में हमसे जो भी पूछना है वो पूछिए। अभी मैं आपको कर्ज मुक्ति का एक ऐसा सरल उपाय गुरु जी से दिलवा देता हूं, उपाय विशेषज्ञ आचार्य देव वशिष्ठ जी से दिलवा देता हूं, जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और निश्चित ही आप कर्ज मुक्ति से बहुत जल्दी निदान पा लेंगे। जी आचार्य जी, इन्हें कोई कर्ज मुक्ति से जी ऐसा उपाय बताएं जिनसे इनका व्यापार अच्छा चल जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत धोखे भी खाए हैं। जी इनकी पत्रिका में साफ दिख रहा है, ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो इन्हें कोई ऐसा मार्गदर्शन करें जिनसे इनका कर्ज मुक्ति हो जाए। जी देखिए, जैसा आचार्य जी ने आपको बताया कि आपको महिला से संबंधित आपने पार्टनरशिप की तो आपको परेशानी हुई। तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप पार्टनरशिप की, आपको अभी कर्जा हो गया आपके ऊपर, एक तो आप महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करें। उनके लिए आप हमेशा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई गलती रही हो तो उसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया हो। तो एक तो आप महिलाओं का खास करके विशेष तौर पे आप अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करें। दूसरा, आपके कर्जा जो आपके ऊपर है उसके लिए आप उपाय करें। पानी की प्याऊ लगवाएं या हैंड पंप लगवाएं। आप जितना, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग पानी पी सकते हों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी नहीं मिलता है, तो आप एक तो पानी के प्याऊ या हैंड पंप जितना लगवा सकते हैं उतना आपकी क्षमता के अनुसार वो लगवाएं आप। और आप भोजपत्र पे श्री यंत्र बनवाएं, श्री यंत्र बनवा करके, सिद्ध करवा करके उसको आप अपने व्यापार, जहाँ पे आपका व्यापार है वहाँ भी मंदिर में रखें, और आपके जो घर में मंदिर है वहाँ पर भी रखें, और उसमें रोज़ाना इत्र से छींटे लगाएं। तो आपका ऐसा उपाय करने से आपका जो कर्जा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके सुख शांति काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने मनीष मिश्रा जी के लिए उपाय बताया है। भोजपत्र पर श्री यंत्र का आप स्थापना कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, निश्चित रूप से आपका कर्ज मुक्ति हो जाएगा। मैंने आपसे निवेदन किया है, आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे संपर्क करें और आपको विस्तार से समयबद्ध तरीके से किस महीने में आपको क्या करना है, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक रुकना है, तो किस बिजनेस से संबंधित आपको रुकना है, वो सभी जानकारी हम आपको देंगे। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी योगेश शर्मा। योगेश जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। जी 25 अगस्त 1992। 25 अगस्त 1992। जन्म समय क्या है योगेश जी? जी मुझे साहब करीबन 8-9 साल हो गए अपना जॉब देखते साला मेरा सरकारी जॉब नहीं लग रहा है। जी जी, जन्म स्थान क्या है आपका? जी मथुरा के पास एक गांव है राल। जिला मथुरा। बहुत सुंदर। जी क्या प्रश्न है योगेश जी आपका, बताएं। जी मैं आर्मी की भर्ती देख रहा हूँ बहुत दिनों से। जी जी, हाँ, हर बार नंबर नहीं आता है। चलिए बिल्कुल बता देते हैं योगेश जी। आपकी पत्रिका का विश्लेषण मैंने कर लिया है। कन्या लगन मिथुन राशि है, लगन के स्वामी बुध हैं और राशि के स्वामी भी आपके बुध हैं। बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा और शनि की प्रत्यांतर दशा आपके ऊपर चल रही है। लग्नेश बुध और बुध की ही महादशा मिलना 17 वर्ष के लिए होती है। लग्नेश की महादशा चल रही है, निश्चित ही आपके रुके हुए कार्य अब हो जाएंगे। मैं समझता हूँ अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ जॉब में या आर्मी की आप भर्ती देख रहे हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित आपका प्रश्न है, देश के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, उसमें कुछ एज लिमिट भी होती है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पास समय नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है आपकी पत्रिका की, आने वाले जो भी आप अप्लाई करेंगे, आने वाले अक्टूबर के महीने से पहले पहले या नवंबर के महीने से पहले पहले अगले वर्ष तक ये योग है, तो उसमें आपका कार्य हो जाएगा। ये विफल क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये योग पहली बार आ रहा है, योग तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन आपके काम नहीं हो पा रहे थे। वो योग विफल ना हो, वो योग का फायदा आपको मिले, इसके लिए हम बुध का उपाय जानेंगे, क्योंकि आपकी लग्नेश हैं
लगन के स्वामी, राशि के स्वामी, और इस समय महादशा भी बुध की चल रही है। आचार्य जी के माध्यम से एक बुध का उपाय जानेंगे आपकी पत्रिका के हिसाब से, जो आपको सरकारी नौकरी मिलने में सहयोग हो। उस उपाय से अमल कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जी आचार्य जी। जी, देखिए बुद्ध का उपाय ऐसा है कि आपको एक तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, जैसा आचार्य जी ने बताया। बुद्ध आपका लग्नेश है, एक तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, सबसे छोटी उंगली में पहने, बुधवार को पहने। और आपका जितना वेट हो उस करीब, जैसे आपका 70 किलो वेट है तो 7 रत्ती का आसपास आपको पन्ना पहनना चाहिए। सोने में बुधवार को पन्ना पहनना चाहिए। और साथ में आपको इसके घरेलू उपाय करने चाहिए। एक तो देखिए गणेश जी की आप पूजा करें, गणेश जी पे आप दूर्वा चढ़ाएं, दूर्वा की माला बनवाएं, उन पे बड़े प्यार से गणेश जी पर दूर्वा की माला चढ़ाएं। साथ में 2 बादाम चढ़ाएं, साथ में उनको एक सिंदूर आता है हनुमान जी वाला, वो सिंदूर लगाएं। ऐसा गणेश जी का उपाय करें। और साथ में ही बेलपत्र होता है, बेलपत्र के पौधे आप जितना लगवाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो आप अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, आपके आसपास में लगवा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा बुद्ध का उपाय है। और आपकी जो सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप ऐसा करके देखिए। आप 11 बुधवार करके देखिए, 11 बुधवार आप बेलपत्र के पौधे लगवाइए। गणेश जी की पूजा तो आप हमेशा करते रहें, आपके 11 बुधवार के अंदर अंदर में आपकी नौकरी जरूर लगेगी। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। 11 बुधवार के अंदर आपकी नौकरी लगेगी, ये अच्छे संकेत हैं। आचार्य जी का आशीर्वाद आपको मिला है। अमल कीजिएगा बिलपत्र के लिए और गणेश जी को दूब की माला चढ़ाने के लिए। दूब घास होती है। और इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है, हमारे नीचे दिए हुए नंबर को डायल करें। कार्यक्रम के बाद में हमारे आचार्य जी 24 घंटे आपके लिए बैठे, आपकी समस्या का और सरल उपाय आपको देंगे, समाधान देंगे, जिससे आपका कार्य हो सके। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय। संजय, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बिहार पटना से बात कर रहा हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए संजय अपना। सर 25 अगस्त जी 1992। 1992। जन्म समय क्या है संजय आपका? दोपहर का 2 बजे। दोपहर को 2 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना। पटना, बिहार में। बहुत अच्छी बात है। अपना प्रश्न कीजिए संजय, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा दूध का व्यापार है, थोड़ा उतराव चढ़ाव चला हुआ है कि मैं यह जानना चाहता था कि कुछ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, क्या है कि काम धंधा थोड़ा मन है नहीं मेरे पास। आपने कहा दूध का व्यापार करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जी जी संजय, आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपकी पत्रिका का विश्लेषण कर लिया है। धनु लगन की पत्रिका और मिथुन राशि आपकी बनती है। लगन के स्वामी गुरु हैं, राशि के स्वामी आपके बुध हैं। बुध की महादशा, सूर्य की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यांतर दशा आपके ऊपर चल रही है। देखिए विशेषकर आपकी पत्रिका के हिसाब से जो आप दूध का व्यापार कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए आपको। आपको दूध का बिल्कुल भी बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो सूट नहीं करेगा, नंबर 1 बात। दूसरा, मेरे हिसाब से 1.5 वर्ष और आपको कहीं नौकरी का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस का समय है वो बाद 1.5 वर्ष बाद में आपका बनेगा। तो निश्चित रूप से उसके बाद में चाहे दूध का करें या कोई भी अन्य करें, ग्रोसरी से संबंधित, अन्न से संबंधित, कोई भी कपड़े से संबंधित आपका, या पानी से संबंधित कोई काम करें, घरों में पानी देने का कार्य होता है, सप्लाई का कार्य होता है, उस तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वो सब 1.5 वर्ष के बाद। अगर अभी आपने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और कुछ समय को बिताना चाहिए। इस समय को जाने दें, आप देखेंगे कुछ समय जाने के बाद में आपका कार्य चल जाएगा। दूसरी बात, आपके जब कार्य आपका नहीं चल रहा है, राहु आपके लगन में बैठे हैं मूल नक्षत्र के होकर के, वो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आपको कुविचार देगा। शॉर्टकट ना अपनाएं। मैं आपको विशेषकर, हालांकि बहुत सारी बातें टीवी पर नहीं कही जाती हैं, आप मेरे को कार्यक्रम के बाद में संपर्क कीजिए, क्योंकि आपके कुछ मस्तिष्क में, माइंड में कुछ गलत विचार आ रहे हैं। शॉर्टकट रास्ते अपना से, जैसे कि सट्टा लगाना, गोल्ड से संबंधित कार्य, ये सब अभी ना करें आप। देखिए शॉर्टकट ना अपनाएं। मैं आपकी पत्रिका के हिसाब से यही कहूँगा, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि ऐसा अभी आपका समय चल रहा है। आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए परेशानियों में जूझ करके, परेशान हो करके
आप कोई भी ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो आपको और आपके परिवार को बाद में पछताना पड़े। तो मेरा निवेदन यही है, आप कार्यक्रम के बाद में मेरे से संपर्क करें और मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते दूंगा, ऐसे विकल्प दूंगा कार्य के करने के भी, जिससे आपका व्यापार चलेगा। आचार्य जी से हम आपका काम अच्छा चले या जो हानि आपको हो रही है, जो अभी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसका लाभ आपको मिले, घर के खर्चे आपके चलें, जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रेस्पॉन्स मिले, उसके लिए मैं उपचार फिलहाल आपको दे रहा हूँ। याद रखें, आप मुझे शाम को कॉल कीजिए कार्यक्रम के बाद में भी, मैं आपको पूरा डिटेल से पूरा समय आपको दूंगा और आप कागज पेन लेकर के बैठ करके मुझे कॉल करें, कुछ बातें मैं आपको नोट कराऊंगा, उस डेट के हिसाब से आपकी उन्नति होगी, आप देखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आचार्य जी के माध्यम से एक उपाय सुझाव दे रहे हैं, उसका ध्यान से सुनिए। आचार्य जी दूध का कार्य करते हैं, जी लगन में राहु विराजमान है जो कि मूल नक्षत्र से संबंधित है और शुक्र इनके नीच के हो गए, क्योंकि शुक्र प्रधान ये कार्य करते हैं। जी ऐसा कोई कार्य उपाय इन्हें बताएं जिससे फिलहाल कम से कम इनके आमदनी कुछ प्रारंभ हो, इनके जो नुकसान हो रहे हैं वो इनके बंद हो जाएं और जो इनका व्यापार बिल्कुल ठप जैसे है वो कुछ सुगम सुचारू रूप से चल पड़े। जी देखिए, ऐसा है कि आपने बताया कि राहु खराब है, एक तो राहु का उपाय करें, साथ में शुक्र का आप काम करते हैं तो शुक्र का उपाय करें। शुक्र का उपाय है, देखिए राहु का सबसे पहले उपाय बता देते हैं। एक तो आप कुत्ते को दूध पिलाएं, आपका दूध का ही व्यापार है तो कुत्ते को आप जो रोड वाले स्ट्रीट डॉग हैं, कुत्ते को आप दूध पिलाएं, साथ में बिस्किट और दूध कुत्ते को आप पिलाएं, तो ये आपके लिए राहु का उपाय है। इसको आप विशेष रोज़ाना करें, प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, ये आप ज़रूर करें। साथ में जो शुक्र है, आपको जो परेशानी हो रही है, आप तो एक तो जो कन्याएं हैं, छोटी बच्ची हैं, उनको आप कोई भी चीज़, जैसे दूध है, आपका दूध का ही काम है, उसी को बढ़ाना है आपको, तो आप बच्चियों को दूध दें। जैसे कि 7 बच्चियों को, हर शुक्रवार को 7 बच्चियों को दूध दें अपने हिसाब से जितना आपको देना हो। तो आप ये शुक्र का ये उपाय करें। एक और उपाय करें साथ में शुक्र का, कि क्या करें, आपकी शुक्राचार्य से संबंधित है, एक्चुअली उनके एक आँख भी नहीं थी, तो कौवे का उपाय सबसे अच्छा होता है कि क्या करें, चावल लें, चावल को दूध में भिगोएं और वो कौवे को खिलाएं रोजाना, तो उससे आपका जो व्यापार है नहीं चल रहा है बिल्कुल चलेगा। ऐसा आप उपाय करके देखें। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने संजय की समस्या का समाधान किया है और इनको निदान बताया, उपाय बताया है। स्वान यानी कि राहु की जो सवारी होती है स्वान, उससे संबंधित कि उसका आप दूध पिलाएं और शुक्राचार्य से संबंधित आपने दूध में चावल मिला करके कौवे को खिलाएं, ये आपने एक बढ़िया सुगम उपाय इनको बताया है। आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे अपना भी ले लेता हूँ जी। साथ में, अगर आपकी अनुमति है तो। जी आचार्य जी, जैसे तैसे साहस करके, कुछ हिम्मत करके एक घर बनाया जाता है, उस घर में बहुत सारा कर्ज होता है, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा। जी कुछ लोग ये हमें बताते हैं कि घर में जाने के बाद में हमारे सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं या वो रास्ते रुक गए हैं, जी या फिर इस तरीके की सामने आई हैं कि उन्हें उस नई जगह पर जाकर के डर का आभास होता है, या तो जैसे किसी नई जगह की आदत नहीं होती है, उस बात को तो हम वैसे सोच सकते हैं कि वैसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ब्लॉक हो जाने रास्ते और वो जिस गति से बढ़ रहे होते हैं अपने जीवन में, वो उस गति से चाल ना चल पाना, तो क्या नए घर का, नई जमीन का ऐसा हमारे जीवन में फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो उस घर में वो क्या उपाय करें जिससे पूरे घर की हवा, पानी, वातावरण शुद्ध और उनके अनुकूल हो जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, घर का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे आपके विचार हैं, नेगेटिविटी है, उसका बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। वहीं पे रहते हैं आप हर टाइम, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव उसी से संबंधित आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब घर में आपके वास्तु का भी रहता है, तो वास्तु कुछ ना कुछ वास्तु दोष है आपके घर में। एक तो आप वास्तु की शांति तुरंत कराएं, अवश्य कराएं आपके घर में, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आपको परेशानी आ रही है, जो नए घर में आए आप, उसका वास्तु ठीक नहीं है। तो वास्तु के लिए संपर्क करें, वास्तु पूजन कराएं घर में, तो उससे आपके घर में काफ़ी अच्छा रहता है, सुख शांति रहती है। और कराते रहें, जैसे कि आप रुद्र अभिषेक कराते रहें अपने घर में, पूजाएं पाठ कराते रहें, तो ही ठीक हो पाता है, नहीं तो फिर वो घर फलता नहीं है। और वास्तु का तो विशेष करके पूजन कराएं आप,
जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने जगत कल्याण के लिए, सभी के लिए, समाज के लिए नया घर जो लेते हैं उसमें अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नज़र आती है कि मेरे घर में आने के बाद में कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वास्तु पूजन पर जरूर विशेष ध्यान दें। इसके लिए आप हमें फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपनी पत्रिका के हिसाब से उसका विश्लेषण करा करके समाधान जानें। तो देर ना करें, इस नंबर को नोट कर लीजिए, कार्यक्रम के बाद भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी बात जान लेते हैं, नाम जान लेते हैं। जी, नाम बताएं अपना। गुरु जी प्रणाम, मोहित नाम है मेरा। बहुत खुश रहिए। क्या नाम है? मोहित। मोहित कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुरादाबाद से बात जी, कर रहे आप हैं। अपने बारे में जानना चाहते हैं मोहित जी? जी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना बच्चे का चाहता नाम बता दीजिए एक बार। हूं। बच्चे का नाम चिराग है। चिराग। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? 2013, 3 नवंबर 2013 है। जी, जन्म समय क्या है बच्चे का? रात्रि में 11:55। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान इधर ही मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में। लगा लेते हैं। आपकी पत्रिका तैयार है। क्या सवाल है, प्रश्न क्या है आपका मोहित जी? गुरु जी बच्चा अभी 4-5 साल का हो गया, तब से कुछ भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बीमारी परेशानी लगी। मैं आपको बता देता हूँ मोहित जी, कर्क लगन तुला राशि है, गुरु में शुक्र में गुरु चल रहे हैं। बच्चा बहुत सुंदर होगा आपका देखने में, एक्टिव बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको एक समस्या आ रही है। आपसे मैं निवेदन करूँगा, आप मेरे से ना डिटेल में, और मैं आपसे ये भी कहूँगा आप बच्चे के साथ में मेरे से एक बार मिलिएगा ज़रूर अपॉइंटमेंट लेकर के। कारण क्या है, चौथे घर में मुझे 5 से 6 ग्रह उनके नज़र आ रहे हैं जो उनको ब्लॉक करता है। उनकी बॉडी और बच्चों के मुताबिक एक्टिव नहीं होगा। दूसरा, उसके मस्तिष्क, जिस हिसाब से उसका कैचिंग पावर है वो अच्छा है, लेकिन वो शरीर उसका उस मस्तिष्क के हिसाब से काम नहीं करता है। ये साफ साफ उस बच्चे की पत्रिका में है। मुझे ऐसा लगता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको एक बीमारी भी बोलते हैं, और जन्म के समय पर ऐसी कोई परेशानी भी होती है। तो इसके लिए हम विशेष रूप से आपसे मिलकर के भी बात करेंगे, या कार्यक्रम के बाद में आप मुझे फ़ोन कीजिएगा तो मैं पूरा विस्तार से आपको इसका समस्या का समाधान बताऊंगा। क्योंकि नॉर्मली और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों से संबंधित ये बच्चा नहीं है, ये साफ साफ इसकी पत्रिका से दिख रहा है। ऐसा क्यों है? पास दोष, यानी कि एक तरह से नागफास बंधना जो होता है वो उसका शरीर जकड़ा हुआ है, और वो सीधा सीधा उसके जन्म के समय से ही है। इसके लिए मैं पास दोष का, जैसे आचार्य जी कोई बंध जाता है, उसको खोलने का क्या उपाय है? देखिए बताया आचार्य जी ने, बिल्कुल वही कारण है जो आपके बच्चे को परेशानी हो रही है। तो आप इसमें सबसे उपाय क्या है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, पाठ करवाएं। और बच्चे को भी क्या करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके वो पानी रखें, पानी उनको, बच्चे को वो पानी पिलाएं, भगवान विष्णु का प्रसाद उनको पिलाएं। तो उससे आपके बच्चे के अंदर बहुत जल्दी जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है वो बिल्कुल बहुत जल्दी आपको इसमें लाभ मिलता दिखाई देगा, और आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और उससे एक और उपाय करें साथ में, जो सफ़ेद वाला तिल आता है, वाइट जो तिल आता है, तिल से हवन करवाएं बच्चे के नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से तिल से हवन करवाएं आप। बहुत ही जल्दी आपके बच्चे के स्वास्थ्य में आपको आराम मिलेगा। ऐसा उपाय करें, लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार है आचार्य जी। जीवन से बड़ा कुछ नहीं, और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराने के लिए। और मैंने तो खासकर मोहित जी को, बच्चे चिराग के लिए ये निवेदन किया है कि आप हमसे मिल करके या कार्यक्रम के बाद में भी आप हमसे बात करें। बच्चे के भविष्य का, उसके कैरियर का, उसकी लाइफ का, उसके जीवन का बहुत बड़ा काम है अभी होना, क्योंकि उसकी पत्रिका बंधा है, यानी कि उसकी बॉडी बंधी हुई है, उसकी पत्रिका में पास दोष है, और बच्चों की तरह वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों का हम ऐसा उपाय देंगे जिससे परेशानी दूर हो जाएंगी। दर्शकों, ऐसे सभी जातक जिनके, जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके मन में वो सवाल रह गए हैं, हमसे संपर्क नहीं हो पाया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी जातकों को, उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, कार्यक्रम के बाद में आप बराबर फ़ोन कीजिए। हमारे आचार्य जी 24 घंटे आपकी सहायता के लिए बैठे हुए हैं। हैरानी की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है, आपकी समस्या का आपकी जन्म पत्रिका में ही छुपा है राज।
उसका उपाय, इसके लिए आप हमें अपनी पत्रिका दिखाएं और अपना समाधान पाएं, अपनी हर समस्या का समाधान जानें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।